राम जी के चरणों में फूल से श्रृंगार करा। तीसरे दिन पंडित जी ने फूल हटाए, डलिया में भरे, गंगा जी में उसको छोड़ दिया। गंगा जी में छोड़ा तो भौरा ऊपर से उड़ते उड़ते आया, गोबर के कीड़े से पूछा, रे कैसा है? गोबर का कीड़ा कहता है, रे भौरा तेरा एहसान नहीं भूल सकता, गोबर में से निकाल कर गंगा के जल तक लाकर छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। गोबर के कीड़े को निकाल कर तूने गंगा के जल तक छोड़ दिया, ये तेरी कृपा है। ध्यान देना, एक साधारण सा गोबर का कीड़ा भी परमात्मा के चरणों में अगर पहुंच जाता है, राम के चरणों में, कृष्ण के चरणों में पहुंच जाता है, तो वो भी गंगा जल पाकर बैकुंठ चला जाता है। जो शंकर के मंदिर तक चला जाता है, उसकी जिंदगी सार्थक हो जाती है। सार्थक। कितना सुंदर बात कही है महाराज जी, कितना सुंदर प्रसंग कहा। एक कर्मकांडी ब्राह्मण सारी पूजन कराए, सारे अनुष्ठान कराए, पर यदि एक कर्मकांडी ब्राह्मण साल में एक बार भी रुद्री पढ़कर अगर शंकर जी का किसी यजमान के यहाँ भी भूलवश अभिषेक करा देता है, तो वो ब्राह्मण को अपनी जिंदगी में अनेक अनेक सुख की अनुभूति हो जाती है और सारे दुख उसके मिट जाते हैं। एक रुद्री भी अगर उसने अपने जीवन में कर दी, भले यजमान के घर कर, एक रुद्री। कितना फल। और लोग कहे कि गुरुजी कहां? 3 नशे, एक नशा मदिरा का 4 घंटे में उतर गया, दूसरा नशा धन का, कुर्सी सत्ता वैभव जाने पर उतर गया, धन जाने पर उतर गया, तीसरा नशा भगवान की भक्ति का, जो उतरना नहीं चाहिए, उल्टा और चढ़ना चाहिए। मस्त मस्त आनंद में, भगवान की भक्ति में जितने आनंद में डूब सकते हो उतना डूबो। शंकर कभी क्रोध नहीं करते, शंकर कभी रुद्र के रूप में हमारे सामने नहीं आते, शिव कभी क्रोध की मूलता नहीं पाते। तारकासुर से इंद्र ने पूछा, तुमने इंद्रलोक पर राज्य करा, वैकुंठ लोक पर राज्य करा, ब्रह्मलोक पर राज्य करा, तुमने कैलाश पर राज्य नहीं करा? तारकासुर कहते हैं, मुझे कैलाश पर राज्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान कैलाश पर शिव जी रहते हैं और शिव मेरे हृदय में राज्य करते हैं। मेरे हृदय जो मेरे दिल में राज्य करता है, उसकी भूमि पर मैं कैसे राज्य कर सकता हूं? कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है, तुम तुरंत बता दोगे 21 नंबर सेक्टर में 22 नंबर का मकान मेरा है। कोहड़िया में आना, मेन रोड से अंदर जाना, लेफ्ट में मुड़ जाना, बड़ा सा गेट आएगा, वहां से आगे जाना और किसी से भी पूछ लेना जायसवाल जी का मकान कहाँ है, बता दे। रायपुर में आना और वहां आकर किसी से भी पूछ लेना बस स्टैंड के पास में भवानी प्रसाद जी कहाँ रहते हैं, बता दे। दरवाजे के बाहर इतनी बड़ी बड़ी पट्टियां लिख के टांगी तुमने, श्रीमान राम किशन शर्मा का मकान। बोलो देखी कि नहीं देखी पट्टियां, टंगी कि नहीं टंगी? एड्रेस पूछा, ये एड्रेस किसका है? तो कि मेरा। तुम्हारा एड्रेस है? हाँ। घर किसका है? मेरा। अच्छा, मरने के बाद पट्टी और तू दोनों गायब। फिर दूसरे का आ गया, फिर तीसरे का आ गया,
फिर चौथे का आ गया, पट्टी भी गई, तू भी गया। तो फिर स्पष्ट कहो ना, ये घर मेरा नहीं है, महादेव का घर है, महादेव रह रहे हैं, महादेव खा रहे हैं, महादेव सो रहे हैं। महादेव हमारा है क्या? क्या लाए थे? अरे लोग कहते मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में, क्या तू लेकर जाएगा। परंतु तुम इस बात को बिल्कुल मत कहना कि क्या तू लेकर जाएगा। अपन जितने यहाँ कथा सुन रहे हैं और जितने टीवी पर सुन रहे हैं, अपन कुछ ना कुछ लेकर जरूर जाएंगे। वो दूसरे होंगे जो कुछ लेकर नहीं गए। आप कभी मत कहना कि मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया, क्या तू लेकर जाएगा। आप कहना मुट्ठी बांधे आया जग में हाथ पसारे जाऊंगा, पर यह पक्का है जो मैंने शिव कथा सुनी, एक लोटा जल चढ़ाया, वो मेरे साथ जाएगा, मेरे कर्म मेरे साथ जाएगा। अपना किया गया कर्म अपने साथ जाता है, दूसरे का नहीं। अपना किया कर्म, वो एक लाइन तुम लोग गुनगुनाते हो ना, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाधु अमृत पिलाने से क्या, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या था। तुम बोले कि भगवान मेरी नहीं सुनता, भगवान मेरी नहीं सुनता, भगवान मेरी नहीं सुनता। कब तक कहोगे भगवान तुम्हारी नहीं सुनता? भगवान कहते हैं मैं सुनने को तैयार बैठा हूं, तू अपना थोड़ा सा कर्म सुधार, तू थोड़ा सा सुधर जा, मैं तेरी सुनूंगा भी, तेरी झोली भरूंगा। एक पत्र आया है, देखिए। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कौन सा नगर है? लाखे नगर, हनुमान नगर। दो नगर एक नगर है क्या? कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जरा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वापिस हिला दो एक बार हाथ। श्रीमती गीता वर्मा, लाखे नगर, हनुमान नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़। दो नगर एक साथ है क्या? चलो भगवान की कृपा है आपके है? कभी भी एड्रेस चेंज करना हो तो हनुमान नगर में आ जाओ, कभी लखे नगर पहुंच जाओ, ठीक है? ये तो शिव कृपा है। तो गुरुजी, मेरी भतीजी सोनल वर्मा की शादी को कई साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तब रुद्राक्ष महोत्सव में सीहोर गए। मार्च 2023 को जब हम सीहोर गए, 27 लोग गए थे। सभी के मन में बस एक ही बात था कि हमारी ये बच्ची की गोद भर जाए, क्योंकि इसकी शादी को बहुत साल हो गए थे। गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। जितने लोग साथ में गए थे, पूरों की पूरा का मन था कि बस इसकी गोद भर जाए। जैसे ही वहां पहुंचे, भीड़ अपार थी। बहुत भीड़ होने के कारणवश अंदर पहुंच ना पाए। दीवाल के बाहर बैठ गए, बाबा से विनती करी, बाबा इसकी झोली भर देना, या आपके दरवाजे पर पहली बार आई है। बाबा से विनती कर कर, निवेदन कर कर हम वहाँ रात्रि को विश्राम करा। कोई आया, आने पर किसी व्यक्ति ने हमको एक चुपचाप से एक रुद्राक्ष दे दिया। हम समझे कि शिव की कृपा हुई है, मिल गया। हम लेकर आए और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग वहां से आकर करा। एक कंकर उठा लाए, जिसकी पूजन चालू करी, और बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा करी, वहां से जैसे ही लौट कर आए, एक सप्ताह बीता और हमारी भतीजी का गर्भ ठहर गया, और भगवान की कृपा से उसकी यहाँ संतान की प्राप्ति हुई। बधाई आपको, बहुत बहुत। दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। बैठिए।
और वो घड़ी इसी को। आप उसको भज रहे हैं, ये ना सोचे कि केवल आप उसको भज रहे हैं। आप शंकर जी के मंदिर जा रहे हैं, ये ना सोचिए कि मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं। ना ना ना, वो बुलाता है तो तुम जाते हो। एक कथा में भी तुम जब आए हो, जब मेरे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़कर खींचकर तुमको यहां तक लाए। 7 दिन की कथा में आज छठा दिन हो जाएगा। कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। ये कौड़िया छत्तीसगढ़ में, टीवी पर तो वही 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। कल कथा विराम होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाएंगे। अब जरा विचार करना थोड़ा ध्यान से। सब अपने अपने घर चले गए। तुम आए थे, अपने घर चले गए। अब तुमने तो बढ़िया प्रेम से रोटी खाकर आनंद पाकर कथा सुन ली। बिस्कुट, पानी, टॉफी सब बाबा ने खूब दिलवाया, खाया पिया, खूब आनंद में रहे। पर अब तुम तो कथा सुन के चले जाओगे, टेंशन महादेव को हो जाएगा कि इतने सारे आए हैं और इसने बोला है कि 3 महीने में वो सुनता है। अब इन सब के घर मुझे 3 महीने तक घूमना पड़ेगा। तुम्हारा क्या है, तुम तो बढ़िया पेंटिंग कर कुरा के और बढ़िया मुंह पे लाइन खींच के डब्बा भर के आंख मांख पोत के और बढ़िया जोरदार तुम तो बढ़िया पल्लू वल्लू लेके बैठ गए। अब टेंशन किसको, उसको वो टेंशन में, वो चिंता में। वो तुमने तो आकर कह दिया, ओ भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो। जैसे ये आस्था चैनल वाले कैमरे वाले लगे रहते हैं तुमको कैच करने के लिए, ऐसे ही पूरी कथा में शंकर भगवान के गण लगे रहते हैं कैच करने के लिए। कौन कौन आया इनका फोटो खींच के रख लो, इनके यहाँ जाना पड़ेगा, दुख मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कथा में बैठे थे, पहुंचना पड़ेगा इनके। पूछा भगवान शंकर के गणों ने, पुलिस वालों का भी फोटो खींचे तो क्या इनका भी खींचो, इनने सेवा 7 दिन दी है, इनका भी खींचो। और देखो ये प्रभु कृपा है, ये प्रभु की उदारता, ये दया उसकी। हमें मालूम पड़ा कि जिन्होंने अभी इससे पहले कहाँ कथा थी, छत्तीसगढ़ में और बालोद, और बालोद के पहले थी एक जनी, तो बोलो तिल्दा नेवरा, हाँ ठीक है। तो वहाँ कथा थी, वहाँ पर भी और बालोद में भी एक पुलिस प्रशासन में ही नौकरी करने वाले कृष्ण कुमार जी कुशवाहा हैं, टीआई साहब, उन्होंने वहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे। बालोद में भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे और यहाँ पर भी 5000 मोतीचूर के लड्डू बंटवाए थे परसों के। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद, साधु था। हम हमेशा कहते हैं छत्तीसगढ़ की जो पुलिस प्रशासन है, जहां भी कथा करी, प्रत्येक कथा में पुलिस की जो व्यवस्था होती है वो वास्तव में इतनी सरलता से और इतनी सहजता से करते हैं कि उनको पूरी पुलिस प्रशासन को साधुवाद है हमारी ओर से। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधु। और बिल्कुल साइलेंट, आनंद में।
कोई ये नहीं कि उनकी कथा भी चूक जाए, कथा भी सुनते हैं और अपना कार्य भी करते हैं और बिना चिल्ला चोट के। और नहीं तो आधे से ज़्यादा हमने देखा है यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से बिल्कुल चिल्ला चोट नहीं, कार्यकर्ता जरूर सीटी में फूं फूं करता फिरे, पर ये नहीं करते, ये बिल्कुल साइलेंट और निगाह से देख लेते हैं, एक दूसरे को इशारा कर देते हैं, वो गड़बड़ कर रहा है तो दूसरा उसके पास बैठा रहता है, तीसरे को इशारा करेंगे, तीसरा वहीं बैठे बैठे काम खत्म, मुंह से तो बोलना ही नहीं पड़े। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर सब के लिए, एसएसपी आदि सब के लिए साधुवाद है, बहुत बहुत, एक एक पुलिस बल के लिए बहुत बहुत सुंदरता से। लाखों पब्लिक आई, रास्ता भी एक, इतनी पब्लिक को एक ही रास्ता और लाखों पब्लिक। पंडाल भी लगाने वाला कितना पंडाल लगाए है, इनसे पूछो, ये प्रदीप साहू और इन लोगों से, प्रदीप जी से और ये काशीनाथ जी से, कितना पंडाल, 1 2 3 4 5 6 7, और बेचारों ने जिन जिन ने दुकान लगाई थी उसमें सामान तो कम तुम ज्यादा। अब जरा विचार करो, व्यवस्था व्यवस्था हो, और रोड भी है, उसमें भी लाखों जनता चल रही है और पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से, पूरी व्यवस्था। इसीलिए कहते हैं प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा। ये शिव तत्व की प्राप्ति है, इसलिए बारंबार कहा अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवा नमस्तुभ्यं।